त्योहार आ जाता है तो उसके बाद जाते तो वहाँ क्या कहते हैं कि 250 रुपये की थाली है, उसमें थोड़ा सा फूल है, दूध है। वो इंसान बेच रहा है, जो इंसान कहता है कि मैं धर्म के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो 250 रुपये की थाली क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे लिए वही वही धर्म को मानने के लिए व्यक्ति आया, अपने घर को छोड़ कर आया है, पैदल चल के आया, अपने पैसों कहीं से जुटा के लाया है, और यहाँ पे तुम 400 500 रुपए की थाली दे रहे हो और एक शब्द से टच करवा के हाथ उस मूर्ति को, अब जाओ। और वो भी इतना मतलब कि तार्किक नहीं, वो समझ नहीं पा रहा, मेरा पैसा गया, मेरा टाइम गया, मुझे बस इस तरह दुत्कार के कि बस हो गया ना, जाओ अब यहाँ से। और वो पैसा कौन लेगा? उसको कभी सोचा भी नहीं घर पे आके वो पैसा कहाँ जाएगा? शिक्षा में जाएगा, या एक गरीब परिवार में जाएगा, या महिलाओं की सुरक्षा में जाएगा, बच्चों की सुरक्षा में जाएगा, कहाँ जाएगा उसको कुछ नहीं पता। आज तक कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वो सदियों से देख रहा है, हमारे माता पिता दे रहे थे, हमारे दादाजी दे रहे थे, उनके दादाजी दे रहे थे, मैं भी दे रहा हूँ, मैं सोचूंगा नहीं। और जब सोचता है तो बेचैनी होती है, लेकिन उस बेचैनी को कब तक रखे? मान लो। मानने में बहुत आसानी। कोई अगर लड़ाई कर रहा है, किसी नैतिक व्यक्ति को कोई पीट रहा है, तो प्रतिशोध करने में, मतलब उसको विरोध करने में जितना आपको संघर्ष है, नैतिकता तो है लेकिन संघर्ष है, उस संघर्ष से अगर संघर्ष उसको रोकेंगे तो 2-4 घंटे आपके जा सकते हैं। आपको हो सकता है कि उसमें टाइम भी आपका जाए, हो सकता है उसको मदद करनी पड़े, हो सकता है आपको भी कुछ सामना करना पड़े उन विरोधियों का। उसके उसके बजाय एकदम सहज तरीका है कि उस नैतिक व्यक्ति को पीटते हुए देख के आराम से चले जाना, और उसके बाद घर पे आके ये बताना कि मैं इतना बुद्धिमान था, वहां से मैं चला आया। घर वाले ऐसे माइंडसेट भी बना दिए हैं। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा तो जीवन बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हमारा जो लड़का, जिसे कहते हैं, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, अपने काम से काम रखता है। काम से काम अच्छी बात है, किस काम से काम? नैतिकता से मुखर तो नहीं हो रहा वो, आप समझिए। नैतिकता से वंचित, मतलब कि उन व्यक्ति जो नैतिकता से, मतलब कि नैतिकता की जरूरत है, उनको सपोर्ट की, सहारा की जरूरत है, उनको दे सकता है वो सहयोग, उनको उस चीज से वहां से वंचित कर दे। अब बताइए, इतना पैसा उसके पास, पैसे से मदद कर सकता है, वो मदद नहीं कर, मतलब पैसे की मदद मैं नहीं कहूँ, क्योंकि उसमें आ जाएगा एक क्या बोलते हैं, फायदा आ जाएगा। तो फायदा मैं नहीं कहूँगा, हम शारीरिक मदद कर सकते थे, जब किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, नहीं, उसमें कहते अपना देखो। अच्छा निखिल जी, आप ये बताइए कि एक विद्यार्थी के तौर पे, ठीक है, आप धर्म को कैसा देखते हैं? विद्यार्थी जीवन में धर्म, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, धर्म का जो शब्द है वो क्या है। धर्म 2 प्रकार के अर्थ देता है। एक अर्थ वो होता है कि जो रिलीजन से संबंधित है, आपके रिलीजन से संबंधित, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, यहूदी हैं, जो भी हैं। और एक धर्म का मतलब है कर्तव्य। हाँ, जैसे कि जिसे बोलते हैं भ्रातृ धर्म, हाँ, या राजधर्म। राजधर्म का मतलब है कि राजा का जो कर्तव्य है, या भ्रातृ धर्म का मतलब क्या होता है कि भाई का जो कर्तव्य है, और भाई का, और भ्रातृ धर्म या राजधर्म बोलते हैं। तो धर्म का 2 मीन्स है। एक मीन्स ये है कि आपका कर्तव्य क्या है, आप मानव जीवन के रूप में, मतलब कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है उसमें रहते हुए आप धर्म जो है, धर्म आप क्या कहता है, मतलब आपका कर्तव्य क्या कहता है, उस कर्तव्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं, या धर्म के बारे में पूछते हैं जो रिलीजन से संबंधित है? नहीं, इस समय जो सांप्रदायिकता का माहौल इस देश में हुआ है, रिलीजन से संबंधित धर्म के बारे में पूछना, जिस तरह से इस माहौल एक बना हुआ है, एक खास कम्युनिटी को लेके, एक खास वर्ग, एक खास समुदाय को लेके, जो तरह तरह के लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, आप उसमें धर्म की बात कर रहे हैं, ना कि उस कर्तव्य की बात में कर रहे हैं। मतलब वही धर्म की बात कर रहे हैं जो इस समय से ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बहुत ज्यादा इस पर बात विवाद हो रहा है। हाँ, मतलब एक मनुष्य के होने के नाते हमें सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा उसका फायदा क्या है? रिलीजन वाले धर्म की बात आप कर रहे हैं, कि वो धर्म में, मतलब जहाँ पे हम जन्म लिए और वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, उस धर्म की आप बात कर रहे हैं। हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं। उस धर्म में एक कोटेशन बोलूंगा, वो कोटेशन ये है कि ओशो साहब का कोटेशन है, जो फिलासफर है, उन्होंने धर्म के बारे में एक अच्छी चीज बोली। और मुझे लगता है कि जब ये जो भी आपका वीडियो देखेगा, वो बंदा थोड़ी देर के लिए अगर विद्यार्थी है तो कम से कम अपने को थोड़ा नैतिक बना ले। वो किसी चीज को सुनने के पहले थोड़ा भूल जाया करे कि चीजें मतलब कि सत्य है कि नहीं है। अगर मैं किसी चीज को, अगर चाय पीने के पहले ही चाय को कड़वा समझ के पीऊंगा तो उसका वो टेस्ट मुझे नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ चाय का टेस्ट है कैसे, कभी नहीं पिया हूँ तो जो धार्मिक है थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मैं धर्म में हूँ या नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने को उसे तटस्थ से रख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखिए जो देखना चाहते हैं। बाकी तो आज के समय में कौन देखता है सारी चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे धर्म है, धर्म को, सारे धर्म सिर्फ बुद्ध धर्म को छोड़कर
बुद्ध धर्म को छोड़ के सारे धर्म, पूरे विश्व के धर्म जो, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम में जो मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई है, यहूदी है, जितने हाँ, भी बहुत सारे हैं, धर्म है जो भी विश्व की इसमें भी छोटे सारे छोटे धर्म हैं, अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र विशेष में है, संस्कृति को लेकर बनाए गए हैं। तो हजारों छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी बनाए गए, सभी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है उसमें? कॉमन ये है कि थोप देना। जैसा कि हम जन्म लेते हैं और मुझे बताया भी नहीं जाता कि आप किस धर्म में जाना चाहते हैं। अब बताइए, आप कहा जाए कि जन्म लिए और आपको बोला जाए कि क्या खाना चाहेंगे, ये नहीं पूछा जा रहा है। मान लीजिए समय के साथ आपको यही दिया जाएगा पूरे जीवन, ये कितना तार्किक है। उसी तरीके है कि समय के साथ हर व्यक्ति को वो होना चाहिए, उतनी स्वतंत्रता देनी चाहिए कि मुझे जो अच्छा लगे मुझे उसमें ग्रहण करना चाहिए। और अगर उसमें गलत कुछ होगा तो एक मैं मानव हूँ ना, मानव हूँ तो मैं समझ जाऊंगा समय के साथ कि गलत था, उसको मैं छोड़ूंगा। थोड़ा देर सवेर ही सही, लेकिन मुझे सच्चाई का तो पता चल जाएगा कौन गलत है कौन से। लेकिन सभी धर्म में एक चीज कॉमन है, वो कहता है कि मुझे मान लो, मुझे मान लो। और इस तरह नहीं कहता कि सहजता से कह दे। जैसे बुद्ध धर्म कहता है मुझे मान लो और मैं तार्किकता हूँ और तार्किकता से चलता हूँ, विज्ञानवाद से पे निर्भर हूँ। हाँ, विज्ञानवाद जो कहता है वही मैं कहता हूँ, तार्किकता पे निर्भर हूँ, नैतिकता पे निर्भर हूँ, मानववाद पे निर्भर हूँ। तो वो सभी धर्म इसके विवरण जाके क्या कहते हैं, हम सब धर्म ये सब बात करेंगे। मेरे धर्म में कर्तव्य है, मानव धर्म है, मेरे में बहुत ज्यादा सहनशीलता है और बहुत ज्यादा भावना का कद्र है, सारी चीजें हैं, सुरक्षा है। तो जब सारी चीजें हैं तो उसमें मैं एक शब्द ही, पहला ही शब्द पूछता हूँ, क्या किसी भी धर्म में वो स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी और धर्म को मान ले स्वतंत्रता से और आपका धर्म उसको एक्सेप्ट कर ले? शायद कुछ ही, हमें कोई लगता है है? कि कोई नहीं है, कोई है? कोई नहीं धर्म है कोई ऐसा। धर्म नहीं है। और अगर जिस दिन ये शब्द को ही बोल देगा जिस धर्म कि मुझे मानना हो तो मान, जैसे एक टीचर है, मुझे पढ़ना हो बेटा मुझसे पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो अब जहां आपकी इच्छा, इतने से उसकी मानसिकता अच्छी लगना शुरू हो जाती है। कोई धर्म यहीं से मुझे बांध देता है, एकदम बंधन में बना लेता है कि आप इस धर्म में जन्म लिए और प्रक्रिया इतना जटिल कर दिया कि उससे मैं निकलूंगा तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। मतलब आपके जीवन में जैसे आप जाते हैं शादी करने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, तो आपके सामने वहाँ ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। आप ये ले सकते हैं, आप ये नहीं ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, या वो ले सकते हैं। लेकिन ये धर्म ऐसी चीज है कि आपको जन्म जैसे ही आपने लिया, जन्म से पहले ही शायद आप माँ के कोख में हैं, तभी एक ठप्पा आपके ऊपर लग जाता कि आप किसी धर्म के ही हैं, थोप देता है। उसमें कोई चूजिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं। मान लीजिए चलिए कि समय के साथ वो थोप दिया गया, मान लीजिए कि समय के साथ वो ऐसा है कि जिस धर्म में है उस धर्म की ऐसी प्रक्रिया बना दी गई कि आप धर्म अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप इस सभी को सुरक्षा के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसी धर्म से। धर्म इतना ज्यादा, मतलब इससे भी समझ में आता है कि अगर किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप असुरक्षित हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? धर्म का मतलब ही मानवता है। अगर एक किसी धर्म से संबंधित व्यक्ति है और मानववाद को वो उजागर कर रहा है, क्योंकि धर्म का मतलब सभी ये समझते हैं कि मानववाद है, मतलब मानवता करना। तो जो मानवतावाद के विवन में जाके काम कर रहा है, मतलब वो नास्तिक है मान लीजिए, वो नहीं मानता, तो आपके धर्म में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको नास्तिक से आस्तिक बना दें। या क्योंकि जो नास्तिक है वो तार्किकता पे चल रहा है, जो नास्तिक व्यक्ति है वो तार्किकता पे चल रहा है। और तार्किकता पे चलने वाले व्यक्ति की तार्किकता को अगर आप चैलेंज कर दें तो वो आस्तिक बन जाएगा। आप उसको कीजिए, आप मारने पीटने के उतर जाते हैं कि आप भाई ये इस धर्म को तुम्हें मानना है तो मानना है। और ओशो फिलासफर हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको, मतलब एक एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के लोग पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा जो तार्किक व्यक्ति वही उन्हें पढ़ता है। तार्किक व्यक्ति, क्योंकि तार्किक व्यक्ति अगर पढ़ने का एक रीजन है कि तार्किकता जिसको पसंद आ जाती है वो थोपना पसंद नहीं करता। थोपना कि मुझे थोप दो, थोपना उसको पसंद नहीं, एक फ्रीडम देता है, वो अपने इसको सोचने की कुछ राह देता है। हर एक टीचर जो अपने को ये बताए कि मेरे ऊपर भी शक कर लिया करो कभी कि मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सोचिए सबसे परफेक्ट टीचर है। लेकिन कोई टीचर कहे मैं जो बता दिए तो यही तो सही है तो यही सही, इसका मतलब एक चीज तो केंद्र में है ही कि वो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, बाकी आप जितने भी ज्ञानी होंगे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। आज का धर्म भी वही कह रहा है और उनके एजेंट भी वही कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुम होगे जहाँ के। हमेशा अपने नीचे आप रखेगा, अपने बराबर कभी नहीं रखेगा। अब सोचने वाली बात है, देखिए ये बात रिलेट कराइए। अब द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण किया गया सवर्ण वर्ग द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा,
उसमें यही तो कहा गया ना कि आप होंगी जहां की होंगी राष्ट्रपति, वो संविधान में अधिकार आपको दे दिया गया। मैं क्यों अधिकार मैं, लेकिन जो धर्म का अधिकार है, धर्म का अधिकार यही है कि ब्राह्मण से आप ऊंचा नहीं है, भले ही आप राष्ट्रपति बन गई, वो संविधान में लिखा है, हो गई, और उसको भी पूरी तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि किस तरह तोड़ मरोड़ के इसको सीमित कर दिया जाए। मतलब ये जो राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक उसको बोला जाता है, उसको शुद्धिकरण की आवश्यकता है, मतलब वो भी अशुद्ध है। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि अगर मानवतावाद पे निर्भर है तो भाई भारत के प्रथम नागरिक की दर्जा पाने से पहले ही उसको सोचना चाहिए कि वो उस लेवल पे क्यों आया। हाँ, वो अशुद्ध है तो क्यों आया, और जब आ ही गए तो शुद्ध कहाँ से इतना अशुद्ध है, उसको शुद्धिकरण की जो आवश्यकता पड़ रही है, जो पूरे विश्व में जितने कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि अब इस वो देश अशुद्ध है। नहीं, ये लोग ये कहते हैं कि इस देश में अब जातिवाद नहीं है, छुआछूत भी नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं है। इसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस देश का जो प्रथम नागरिक है उसके साथ जब ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हो रहा, तो ये आम इंसान है जो ठेला खींचता है, जो मजदूरी करता है। शब्द और जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है मुझे लगता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब उसको सही से पढ़ लेंगे तो उसमें पता चल रहा हो कि वास्तविक सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। हाँ। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक सत्ता है। वास्तविक सत्ता का मतलब है कि अगर वो चाहेगा तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, जो सारी चीजें लगा सकता है, वो सारी चीजों में कैबिनेट के मंत्री सहित प्रधानमंत्री उसमें बैठकर वो निर्णय करते हैं और उनको मानना पड़ता है। मतलब राष्ट्रपति औपचारिकता फॉलो करता है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि मैं ये सारी चीज कर दिया हूँ, अब बस आपको सिग्नेचर करना है, और वो सिग्नेचर करने से आप मना भी नहीं कर सकते। मतलब मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं जितनी मतलब पावर की जो इस देश में जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर है वो प्रधानमंत्री में। इसी वजह से भारत के संविधान में वास्तविक सत्ता और नाम मात्र की सत्ता, मतलब वास्तविक शक्ति और नाम मात्र की शक्ति शब्द का उत्पत्ति हुआ है, इसी वजह से हुआ है। नाम मात्र की शक्ति का मतलब ही राष्ट्रपति है वो, और मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री ये सब पे वास्तविक सत्ता होती है। वास्तविक सत्ता जैसे मान के चलिए कि प्रधानमंत्री पूरे भारत के हिसाब से अगर लेते हैं, मतलब पूरे भारत में अगर हम अपने भारत के हिसाब से अगर हम ले रहे हैं, तो जो वास्तविक शक्ति है कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री, इसी में पूरी शक्ति होती है। मतलब निर्णय करने का क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है। चैलेंज करने का मतलब पूरे भारत के निर्णय लेने का, प्रशासनिक चीजों को चलाने का बागडोर जो है वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में। तो जब कहता है कोई कि एक दलित को क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया, जब राष्ट्रपति उनको बना दिया गया है, कभी वो क्यों नहीं सोचते, जब वो पढ़ेंगे उनको तो लगता है कि सबसे सर्वोच्च पद दे दिया गया एक दलित को। उनको जिस दिन पढ़ लेंगे पॉलिटिक्स, वो ये नहीं कहेंगे, जिस दिन संविधान को पढ़ लेंगे वो उस दिन से ये नहीं कहेंगे कि मुझे राष्ट्रपति एक दलित को बनाओ, वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री बना दो। जिस दिन तब हम मानेंगे कि एक दलित जो है, मतलब आपने उसे उतनी सम्मान दिया जितना आप उसको सम्मान अपने आप को देते हैं, उतना उसका सम्मान दिया है। और आज जो समय चल रहा है, समय आज जो चल रहा है वो लेबल हो गया, समतलीकरण हो गया है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो कि नहीं हुआ है। हाँ, पहली बात, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना कि अरे भाई राष्ट्रपति को तो देखो दलित बना दिया है, अरे मुख्यमंत्री को बना, कितने मुख्यमंत्री स्टेट के जो दलित हैं उनको देख लीजिए, और विशेषकर मुख्यमंत्री न रहे चलेगा, प्रधानमंत्री रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज तक बना कोई दलित? कोई नहीं बना। इस पर आज तक कोई पढ़ा नहीं है, तो उसको ये गुमराह किया गया है कि राष्ट्रपति बना दिया गया है, इसके पहले भी इस बार भी मिला जुला के एक छलावा किया जाता है। अच्छा, उस राष्ट्रपति के पास से इतनी पावर है कि किसी बिल को रोक ले, किसी और संसद के लोकसभा में कोई बिल को पारित करवा ले, कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां ये गुलाम बैठाती हैं अपने, वो नाम मात्र की शक्ति है जो भारत के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करती। राष्ट्रपति विश्व का कोई काम होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, बस इतना उसका कार्य है। और कुछ ऐसे पद हैं जिनका शपथ देने का कार्य, शपथ दिलाने का काम बस इसका है। लगभग इसके अगेंस्ट 2-4 काम इसके अलावा उसको देख लेंगे तो कुछ और ऐसे कार्य हैं जिसका मतलब बहुत सीमित दायरा में उसका कार्य है बस। उसके बाद पूरी वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो पहले इसके से मतलब इससे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो समाज ये बोलता हो, जो व्यक्ति ये मानसिकता रखता है कि दलित को बना दिएगा राष्ट्रपति, तो समझ लेना कि आज के समय में सब बराबर है।
भाई जिस दिन आप प्रधानमंत्री को बना देंगे राष्ट्रपति, उस दिन मानूंगा कि इक्वेलिटी आ गई है समाज में। नहीं बनाएंगे, ना बना पाएंगे, अभी नहीं बनेगी, बहुत असंभव सा है वो। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, धर्म पर। अब उस धर्म में धर्म थोप देता है। कोई धर्म बताइए, बुद्ध धर्म को छोड़कर, जो ये कहता है कि मुझे मानो या ना मानो वो तुम्हारी इच्छा। कोई धर्म ये भी नहीं कहता कि आप मुझे मानो और चाहे तुम मुझे मानो या ना मानो, नैतिक कार्य करो या मानवतावाद करो। कोई ये भी नहीं कहता। आप धार्मिक चीज से जुड़े रहे, चाहे नैतिक कार्य कीजिए चाहे ना कीजिए। तो सभी धर्म में एक यूनिक चीज है, यूनिक नहीं कह सकते, सभी में एक सामूहिक कॉमन चीज है। वो क्या है कि कोई नहीं कहता कि मुझे मानो या ना मानो, ये स्वतंत्रता कोई धर्म नहीं देता। यहाँ तक कि इसके अलावा दंड का भी प्रावधान है। हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म से आप निकलते हैं तो आपको समाज बहिष्कृत कर देगा। वहाँ के जो एजेंट है हिंदू धर्म के, जो अपने आप को कहते हैं हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो आपका बहिष्कार करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। मतलब प्रताड़ित इस वजह से क्यों आप हिंदू धर्म से बाहर गए, अलग हुए हैं। वही चीज और भी धर्मों में है। अगर हिंदू फतवा जारी करना, ये सब जो शब्द है आप समझ रहे हैं, हर एक जगह पे ये चीजें हो रही। मतलब एक व्यक्ति के अंतर्गत ये नहीं ढूंढा जाता कि आप मानवता के केंद्र, अपने मानवता को केंद्र में रखिए, धर्म को रखिए चाहे ना रखिए। लेकिन एक तरफ क्या बोला जाता है कि धर्म को मानते रहिए। मतलब इंपॉर्टेंस ये देते हैं कि धर्म को मानिए, चाहे मानवता को मानिए चाहे न मानिए। एक व्यक्ति अगर सबके सामने आके बोले मैं नैतिक व्यक्ति हूँ, मैं मानव के प्रति इमोशन रखता हूँ, और उनके पास नैतिकता का कहने की मेरे में मतलब कि वो भावना रहती है, हर समय तत्पर रहता हूँ उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, तुरंत उससे पूछा जाता है क्या आप किस धर्म को मानते हैं। अगर वो बोल दे कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो समझ लीजिए इस धर्म से को मानता हूँ। वैसे तो व्यक्तिगत क्या है कि उस धर्म से मेरा उतना लगाव नहीं है, क्योंकि मैं तार्किक हूँ। तुरंत सभी व्यक्ति कहते हैं तुम नैतिक हो ही नहीं सकते, तुम अनैतिक हो, तुम धर्म से नहीं जुड़े हो तो तुम अनैतिक हो। तब उनको ध्यान नहीं आता कि आसाराम कैसे अनैतिक हो गए, सबसे ज्यादा वो धर्म से जुड़े थे। राम रहीम कैसे अनैतिक हो गए, सबसे ज्यादा धर्म से जुड़े थे। हाँ, उनको ऐसे बता गया है। एक नास्तिक व्यक्ति कभी किसी के साथ शोषण नहीं करता है, ना तो कभी किसी महिला का रेप करता है। और जितने धार्मिक लोग हैं यही शोषण करते हैं, यही रेपिस्ट भी होते हैं। इतिहास गवाह है। और अभी तक आप देखेंगे इतने ही लोग, ऐसे ही लोग मिलते हैं। नास्तिकता पे दो चीजें बोलूंगा जो नास्तिक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता। पहली चीज, अगर आप नास्तिक बन गए तो 2-4 लाभ खत्म हो जाते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। पहली बात, ये जो जन्नत और स्वर्ग और नर्क का जो रूल है वो आप पे फॉलो नहीं, क्योंकि आप नास्तिक हैं, और वो लालच आपको नहीं मिलेगा। दूसरा लालच, पाप और पुण्य का लालच आपको नहीं मिलेगा कि किसी को आज अगर पैसा दिए हैं तो कल आपको पैसा मिले, ये नहीं हो सकता। और इसके अलावा आपको मोक्ष मिल जाएगा। जो बड़ी बड़ी शब्द बोलेंगे इसका अर्थ भी नहीं समझ में आता। कोई मोक्ष का अर्थ बताता है कि भाई आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जन्म और मरण की प्रक्रिया से आप बाहर निकल जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। क्या क्या गढ़ा हुआ है, कभी कोई समझ भी नहीं पाया। हाँ, लोग अपने अपने तरह से उसे एक परिभाषाएं गढ़ दिए हैं। तो नैतिक व्यक्ति होने में देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो स्वर्ग और नर्क के डर उसको नहीं है कि मैं नर्क मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। दूसरी चीज है कि वो पाप पुण्य के मतलब कि सिस्टम को नहीं समझ, मतलब कि नहीं मान रहा है, ना उसके लालच उसको, मतलब कि लालच उसको है उस चीज का, ना इसकी लालच है कि मुझे पुनर्जन्म मिलेगा। ये 3-4 लालच तो तुरंत हट जाती है जिस दिन वो नास्तिक बन जाता है, नास्तिक रहता है। नास्तिक व्यक्ति तार्किक हो जाता है। तार्किक होने के कारण लगभग नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति के हिसाब से ज्यादा, मतलब कि क्या होता है, लगभग ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हो ही जाती है। क्योंकि ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति को थोपा जाए और थोपते हुए काम कर रहा है, एक स्वतंत्र विचार से काम कर रहा है, तो स्वतंत्र विचार वालों की जाहिर सी बात है ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर होता भी है, बराबर भी ज्ञान में है तो एक समय बाद वो आगे निकल ही जाएगा। ओशो कहते हैं कि सभी धर्म क्या कहते हैं, सभी धर्म की चालाकियां क्या है। वो कहते हैं कि जिस दिन मैं ये कह दूंगा कि आप अपने हिसाब से धर्म को मान लीजिए, आप अपने हिसाब से धर्म को मान लीजिए, तो उस दिन से अगर जिस धर्म में मतलब कि थोड़ा भी दिक्कत दिखा या अनैतिकता दिखा, अभी तो अनैतिकता जो है वो भरी पड़ी है, लेकिन मान लीजिए जिनको अनैतिकता नहीं दिख रहा, जिस दिन दिखेगा और ये सब बोल दिया जाए कि स्वतंत्र हैं आप अपने धर्म को बदलने के लिए या किसी धर्म को न मानने के लिए, उसी दिन उस धर्म से वो क्या बाइकाट हो जाएगा और हट जाएगा। हाँ, तो उनको डर है कि इतना मेरा धर्म शुद्ध नहीं है और इतना उसमें तार्किकता नहीं दिखती, इतना मतलब कि सत्यनिष्ठा नहीं दिखती कि लोग उसको अपनाए रह जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है कि आपके धर्म बहुत अच्छा है तो आप इस शब्द को बोलिए ना। जैसे टीचर में ज्यादा ज्ञान है तो वो बोलता है मुझे आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं ना पढ़िए, क्योंकि उसको अपने
ज्ञान पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा ही कि मुझे छोड़ के जाएंगे तो कोई आपको मुझसे अच्छा मिलेगा ही नहीं। आप उस कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं बोल रहे हैं अपने अपने धर्म को? सब धर्म डरा हुआ है। आप कहता है हिंदू धर्म कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई, ये तो वही बात है कि एक टीचर रोक रोक के बोले कि मेरे पास पढ़ने बच्चे नहीं आ रहे। आप अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको इस बात का शिकायत ही कभी नहीं होगी कि मेरे पास बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अच्छा पढ़ाइए, आपके पास अपने आप बच्चे आ जाएंगे। लेकिन डर है इस बात का। ओशो साहब इस बात को कहते हैं कि सभी धर्म की चालाकियां है कि सभी धर्म थोप दिए हैं, और इस तरह थोपे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आप आराम से निकल सके, इसके अलावा मतलब कि अगर इसको हटने की कोशिश किए इससे, तो उनके जो एजेंट हैं, ठेकेदार हैं, इतना कड़ा प्रबंध किए हैं इसका हटने के बाद, इतना मतलब कठोर दंड किए हैं कि सोचिए भी मत। मतलब आपको ना चाहते हुए भी इतना आप प्रताड़ित करेंगे। नहीं तो सुकरात का हाल जैसे हुआ था, अरस्तु का हाल जैसे हुआ था, इन सभी का हाल जैसे हुआ था, वैसे आपका हाल हो जाएगा। वो तो बहुत पुराने में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी पता नहीं कितनों का हाल क्या हो रहा है। अभी मीडिया में आता नहीं है। आज जो मीडिया में आ जाता है तो हमको लगता है कि सभी आ जा रहा है। सभी जगह पे मीडिया कहाँ पे है? सभी जगह पे मोबाइल कहाँ पे है ही नहीं कहीं पे कुछ। अभी हम लोग एक छोटे नगर में है या महानगर में है तो हम ये समझ लेते हैं कैसे हर जगह, कहीं कहीं फेसबुक लड़का जानता ही नहीं फेसबुक कुछ होता है। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि हर जगह इक्वलिटी है, सब जगह के इंसान सब कुछ जानता है? सब कुछ हो जानता ही कुछ नहीं। बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि बीए भी होता है, एमए भी होता है। अब बताइए। हाँ, अच्छा, हमारा ये एक आपसे अंतिम सवाल ये है कि ये जो धर्म है इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है और हो रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है और अभी हो रहा है? ठीक है, तो मैं इस पर पहले एक शब्द मैं बोल दूं जो मुझे लगता है बोलना चाहिए। कोई भी धर्म है, अगर वो जिस दिन अपने ऊपर, वो आदर्श धर्म वही बन पाएगा जो अपने ऊपर संदेह करने को बोले कि भाई मुझे संदेह की नजर से कभी कभी देख लिया करो कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो अगर उसमें कुछ गलत होगा तो दिख जाएगा। हाँ, गलत होगा तो दिख जाएगा। संदेह की नजर से देखने की कोई प्रक्रिया होगी नहीं। अगर मैं बोल दूं कि इस प्रयागराज की धरती के बाहर कोई धरती नहीं है, एक ऐसा धर्म बना दूं और इसके बियॉन बहुत कड़ा प्रबंध कर दूं, कोई इसके बियॉन जा ना पाए, आपको फांसी भी हो सकती है। तो अगर जो इसमें फंस के रह गया कि प्रयागराज की धरती के अलावा कोई धरती नहीं है, तो क्या वो कभी जिंदगी देख पाएगा? बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। वही आज हो रहा है। वो कहते हैं कि संदेह करना, अगर संदेह करते हैं तो आप खोज करते हैं। अगर लगता है कि ये किताब से अच्छी कोई किताब हो सकती है, उस दिन आप मार्केट जाके जरूर उस सब्जेक्ट से संबंधित किताब ढूंढ के लाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार देखते हैं कि दो चीजें इससे होती है। एक तो यह पता चल जाता है कि यह सच में यही किताब अच्छी थी, या तो पता चल जाता है इससे भी अच्छी किताबें खोजने पे ये मिलता है। खोजने में फायदा तो है ही, खोजने में फायदा है। तो वो कहते हैं कि हर समय अगर आप जहां संदेह करते हैं वहां खोज भी निकल जाते हैं, और जहां मान लेते हैं और जहां विश्वास कर लेते हैं वहां पे अपनी खोज बंद हो जाती है, वहीं पे सीमित हो जाती है। मैं अगर ये बोल दूं कि इस प्रयागराज की धरती या जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस रूम से अलावा बाहर कोई बच्चा नहीं है, आज के दिन कोई बच्चा है ही नहीं, ये इतना विश्वास के साथ 4 लड़कों को बैठा के बोल दूं, अगर उस बच्चे में कोई भी बच्चा हिम्मत करके बाहर मेरा दरवाजा ना खोले तो ये मान लेगा ना कि शायद कोई बच्चा नहीं था। अगर जिस बच्चे की हिम्मत आएगी दरवाजा खोलेगा और देखेगा तो वो क्या होगा, उसे पता चलेगा। धर्म ऐसे ही बनाया गया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर खोल के देख ले। अरे कोई धर्म अपने को अगर इतना नैतिक समझता है तो अपने लोगों को क्यों नहीं कहता कि अगर तुमको लगता है, जैसे कहते हैं कि मेरा सामान अगर अच्छा नहीं तो जाके और दुकान में पूछ लेना, अगर तुमसे अच्छा दे देंगे तो ले लेना, और नहीं देंगे तो तुम आना मेरे पास। हाँ, कोई इस भाव से नहीं बोलते, क्योंकि सबको पता है इसलिए इतनी ज्यादा किसी के अंदर डर है। वो डर क्यों है कि अगर मैंने इतनी स्वतंत्रता दी थी तो कभी मेरे पास लौट के नहीं आएगा। अरे भाई, आपके धर्म में इतना कुछ है, मानवता है। ये मानवता की तो प्रथम सीमा ही यही है, मतलब कि आधार सीमा, जिसको आजादी दीजिए, बेसिक सीमा ही यही है कि स्वतंत्रता। आप स्वतंत्रता दीजिए कि मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन वो किसी धर्म में नहीं मिलता सिवाय बौद्ध के। मानने नहीं देते। आप क्यों नहीं मानने देते भाई? तो बौद्ध धर्म जो आने वाले समय में, बौद्ध धर्म का जहां तक मुझे लगता है, जितने भी तार्किक व्यक्ति हैं या तो वो नास्तिकता की ओर जाएंगे, और सही माने में बताएं तो बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिकता ही है, वो भी आधारित है। बौद्ध धर्म से जो लोग अट्रैक्ट हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बौद्ध धर्म से जातिवाद के आधार पे तो नहीं हो गए कि दलित हो और हो गए, जो मतलब कि ज्ञानी लोग हैं,
तो वो सीधे बोलते हैं कि देखिए बौद्ध धर्म नास्तिकता पे आधारित, तर्क पे आधारित है। हाँ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति के सिर पर दूसरे एक जानवर का सिर लगाया जा सकता है। उसमें ये चीज, ये विज्ञान आज तक का इसको अतार्किक बताता है, अतार्किक बताता है। यहाँ तो आप ब्लेड नहीं चढ़ा सकते हैं, ब्लेड तस्वीर नहीं लगा चढ़ा सकते हैं। तार्किक अतार्किक बताता है। एक व्यक्ति के पास 4 हाथ 5 पैर, ये कहाँ से हो सकते हैं? एक व्यक्ति जब मन चाहे सामान्य व्यक्तियों में बोल रहा है, जब मन चाहे हवा में उड़ जा रहा है। ये कहाँ से संभव है? सभी क्यों नहीं उड़ जा रहे हैं? और वो सब मतलब उसको मतलब कि आज तक किसी को नहीं पता। उसी सामान्य मतलब जैसे आप ग्रंथ पढ़ते हैं, उसी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे या राम के बारे में पढ़ेंगे, वो सामान्य लोगों के, अपने राज्य में सामान्य लोगों के बीच में घूम भी रहे हैं। जब मन हो रहा है ऐसा तीर मार रहे हैं कि कहीं पे जाके मतलब कि वर्षा हो जा रही है, कहीं पे जाके सूखा पड़ जा रहा है, और एक वो राक्षस जो उनसे 1000 गुना बड़ा है उसको मार दे रहे हैं, मर जा रहा है। उनको कभी दिमाग नहीं ये आ रहा है कि भाई हमारे ही बीच में रहते हुए एक व्यक्ति को इतना ज्ञान कहाँ से आया, और एक राक्षस जो मेरा शरीर इतना बड़ा है तो इसका शरीर इतना बड़ा क्यों हो गया? हाँ, ये इसको ज्ञान नहीं आ रहा है। और ये सामान्य व्यक्ति होके इसका प्रतिरोध कैसे कर ले रहा है अपने एक तीर से, और मेरे द्वारा मारे गए तीर से कुछ नहीं हो रहा है उसको। तार्किकता कहीं पर नहीं दिख रही, बस मान लो। और एक बात और बोलूंगा इस पर कि क्यों लोग इससे मतलब कि कोई कोई बोलता है जब सिस्टम इतना खराब है तो क्यों नहीं इसके बियॉन्ड जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। दुख इस बात का है इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो तर्क है वो बेचैनी तो हर समय है। बेचैनी यही है कि आधुनिक लड़का जो है, आज नवरात्र में देख लीजिए, किसी मतलब कि धार्मिक स्थल पे देख लीजिए, किसी से धार्मिक मतलब कि कर्मकांड में देख लीजिए, क्रियाकलाप कहीं भी हो रहा हो, अगर वहां पे लाइट, डेकोरेशन, डीजे, उसके बाद मनोरंजन का साधन अगर नहीं रखेंगे तो वहां आस्था जीरो है। क्या है? जीरो है। अगर भाई उसको आप कहीं ना आस्था में इतना शक्ति है तो वो लाइट, वो डीजे और वो मनोरंजन क्यों? वो मनोरंजन आस्था के लिए नहीं है वो। और मनोरंजन हो भी रहा है इस कदर की डांस और वो सारी चीजें बढ़िया से चल रही हैं, उनकी मूर्तियां पीछे रख के आगे डांस चल रहा है, फिल्मी गाने पे डांस हो, तो सभी को ऑल ओवर बताया जाए सच्चाई है, सभी को मनोरंजन चाहिए। और वही नवरात्र में 9 दिन जाके बोलते हैं बहुत शांति मिल गई वहां पे। कहाँ पे? पंडाल में। और जब नवरात्र के जाने के बाद जब 1 साल तक नहीं दिखते, जब तक पुनः नवरात्र ना, नवरात्र 2 बार आता है। मुझे लगता है एक नवरात्र एक कॉमन सा होता है, एक नवरात्र क्या होता है? अरे एक तो ठंडी में आता है, गर्मी में आता है। उस नवरात्र में क्यों नहीं जाते वहां पे आप? उस नवरात्र में क्यों वहां नहीं जाते? क्यों वहां पे आपको उसमें शांति नहीं मिलती? वहां पे क्योंकि वहां पे डेकोरेशन नहीं होता है, उसमें बहुत सी चीजें वहां पे लाइट नहीं है, उस समय सॉन्ग नहीं चल रहे हैं, उस समय लोगों का जमाव नहीं है जो आपको मनोरंजन कर सके। हाँ, तो आप मिला जुला के ये है कि आप अगर भौतिकता को वहां से हटा देंगे, लोग समझ चुके, मनोरंजन को वहां से हटा देंगे तो धर्म, लोग धार्मिकता को समझ चुके हैं कि ये आधुनिक पर्सन, जो आधुनिक जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, वो समझता है। मैं कभी कभी किसी से पूछता हूँ कि अगर तुम्हें ये बोला जाए कि मंदिर के सामने बुक दे दिया जाए, धार्मिक बुक, बहुत अच्छी बुक, गीता जैसी बुक, कि पढ़ने बैठ जाओ और अकेले आगे मूर्तियां हो या ना भी हो, धार्मिक बुक तो है, पढ़ो तुम, ऐसा संभव है? वो हंसने लगता, कहता यार सारा चीज मनोरंजन केंद्र में है, मनोरंजन जहाँ से है मनोरंजन, जब मनोरंजन केंद्र में है तो वो धार्मिकता को क्यों अपने ऊपर थोपे बैठे हो तुम? क्योंकि उससे सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कहीं कहीं घाटा लग जाता है। जो छेड़खानियाँ आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि भैया धर्म के नाम पे कहीं पर जाने बलात्कार हो जा रहे हैं, कहीं पे आप देख लीजिए बदतमीजी, छेड़खानियाँ हो जाए, झगड़ा हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हाँ, घर जला दिया जा रहा है किसी का, किसी को पता चला कि ये समाज में पीट दिया जा रहा है, किसी की सामाजिक भावना को इस प्रकार ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें क्यों हो रही है? और सिर्फ मनोरंजन है, उनको बेचैनी तो अंदर जो तर्क नहीं कर सकता, अंदर अंदर आम को इमली अगर बोल रहे हो बिना समझे तो पूरे जीवन बेचैनी तो रहेगी, यार इमली जैसा तो इसमें गुण दिख नहीं रहा है। कोई बता दिया था कि इमली मानते रहे ना, मान रहे हो, अंदर की बेचैनी को थोड़ी शांत कर पाओगे। तुम जान रहे हो कि ये इमली तो नहीं है। अब उस पत्थर, जो पत्थर हजारों पत्थर पहाड़ों पे हैं, प्रायद्वीपीय पठार पे जाके देखिए पूरा पत्थर ही बना हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण पत्थरों से है। उस पत्थर को तराश के लाइए, मध्य प्रदेश में पूरा पत्थर है, उसको तोड़ के अभी किसी को मूर्तिकार को दीजिए, तुरंत मूर्ति बना देगा। और उसी मूर्ति पे अगर आप चाहिए तो उसको तोड़ के रख दीजिए और उसको सिल बना दीजिए, इसमें मसाला पीसा जाता है, तो उस पर चिकन बिरयानी और मटन का मसाला पीसा जा रहा है। अब उस समय वही मूर्ति बना दिया जा रहा है, तो बोलते हैं 4 दिन तक का बिना नहाए वहां पे छूना मत, लगातार नहाओ, और सुबह के टाइम इतने के बीच में और 10 कदम दूर से हाथ जोड़ना। यार नैतिकता कहाँ दिख रही? और इतना नैतिकता अगर व्यक्तियों में है तो इच्छाएं क्यों इतना बढ़ती जा रही? नैतिकता केंद्र में जहाँ होती वहां इच्छाएं नहीं बढ़ती।
स्वार्थ इतना ज्यादा, व्यक्तिगत स्वार्थ क्यों आ रहे हैं? और मान लीजिए सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, क्योंकि धर्म बोलते हैं, सभी ठेकेदार बोल रहे हैं कि उनके पास धार्मिक ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो भी वैसे हो जाए। सभी चीजें वैसे ही हैं कि सभी, अगर आपको पता है कि मतलब कि नैतिकता इस वजह से नहीं आ रही कि धार्मिक चीजें मतलब वो नहीं पढ़े हैं, आप तो पढ़े हैं, आपने फॉर्चूनर से चलने की इच्छा क्यों जाग रही है, एप्पल की मोबाइल लेके चलने की इच्छा क्यों जाग रही? आप तो शांत हो जाइए, कम कम आप तो पढ़ें, आप शांत रहिए, आप ऐसे चलिए कि मतलब लोगों में चलिए, लोगों से ज्यादा आपका वार्तालाप भी होगा, उन लोगों से भी मिल पाएंगे जो लोग कभी हो सकता है शायद आपसे ना मिल पाए, उन लोगों को जान पाएंगे। आप फॉर्चूनर से चल रहे हैं, आपके पीछे 4 गाड़ी लगी है, जो सच में आस्तिक व्यक्ति है और जो कभी और संसाधनों से एकदम आर्थिक रूप से वो निर्धन है, तो उससे आप कभी मिल नहीं पाए, असली भक्त वो भी है, तो उससे क्यों नहीं मिलते? अगर आप भक्त को ही कहते हैं भक्ति प्राथमिकता है, उस भक्त से क्यों मिल रहे हैं जो फॉर्चूनर से उतर रहा है? तो मतलब भक्ति भी आपकी सीमा है, और स्वयं आप इतनी ग्रंथ पढ़ने के बाद आज आपने आपको इतना भी सीमित नहीं कर पाए, आप इतना भी सीमित नहीं कर पाए कि अपने को फॉर्चूनर से उतार दे। फॉर्चूनर 50 लाख की गाड़ी, गाड़ी चल रहा है तो 10 लाख की गाड़ी आती है, उसमें चल सकते हैं आप। 50 लाख की फॉर्चूनर है इस समय, BMW कोई ऑडी चल रहा है, और एक गाड़ी नहीं 4 5 गाड़ी चल रही है। और आपके धर्म में ही लिखा, आपके धर्म के अनुसार बात कर रहा हूँ, जो धर्म है, जो हमारा समाज का धर्म है, वो कहता है कि भाई धर्म कहता है कि स्वतंत्र विचार जो है, स्वतंत्र मतलब कि धार्मिकता को पढ़ने के बाद मोह इतना खत्म हो जाता है, साधु इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, साधु भी भूखा न जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। हाँ। ये शब्द बोल बोल के लोगों को बहकाए हुए हो, और खुद अगर फॉर्चूनर के नीचे कोई गाड़ी लेने पे तैयार नहीं हो कि मैं अल्टो से चल लूं, छोटी गाड़ियों से चल लूं, 10 लाख वाली गाड़ियों से। 10 लाख भी बहुत है एक तरीके से, लेकिन इनकी इच्छा इतनी बढ़ गई है कि 50 लाख की गाड़ी चल रहे हैं, तब भी लगता है ठीक है चल रहे हैं, कम कम एक गाड़ी चल रहा है, कोई 50 गाड़ी की काफिला लेके चल रहा है। बताइए, उस धार्मिकता को तो मैं उसी दिन देना करता हूँ, तब हटा देता हूँ, उसको मैं मानने से इनकार करता हूँ। इतना ज्ञान पढ़ने के बाद जो कहते हैं कि आप नहीं पढ़े इसमें से ऐसे बोले, जो पढ़ा है उसका तो उदाहरण ले सकते हैं। अगर बाबा साहब इतना पढ़े, उनका उदाहरण मैं ले सकता हूँ, बाबा साहब पढ़े इस वजह से इतना शिक्षित हो गए, मैं नहीं पढ़ा हूँ लेकिन अभी से उनका उदाहरण लेके समझ सकता हूँ कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं उन बाबा को भी मैं देखा हूँ जो इतना पढ़ने के बाद फॉर्चूनर से चल रहे हैं और गाड़ी लेके चल रहे हैं। आश्रम उनके 400 एकड़ में 200 एकड़ में बने हुए हैं, और उसके बाद उनके वहाँ पे ना शिक्षा का कार्य हो रहा, सिर्फ कर्मकांड हो रहा। जिस कर्मकांड में कोई आता है तो कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और मिठाइयाँ चढ़ा रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा दे रहा है, मतलब खर्चा, मतलब कि बाजारीकरण है, वो बाजारीकरण बना दिए। कोई व्यक्ति, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि वैष्णो धाम में अगर आप जाइए तो अगर आप मूर्ति के पास जाना चाहते हैं तो कहीं कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा भीड़ वाला जब सिस्टम चलने लगता है, जब ये सब क्या बोलते हैं, बहुत कुछ ऐसे मतलब कि आ जाते हैं, जब तो कोई त्योहार आ जाता है, तो जब त्योहार आ जाता है तो उसके बाद जाते तो वहाँ क्या कहते हैं कि 250 रुपये की थाली है, उसमें थोड़ा सा फूल है, दूध है। वो इंसान बेच रहा है, जो इंसान कहता है कि मैं धर्म के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो 250 रुपये की थाली क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे लिए वही धर्म को मानने के लिए व्यक्ति आया, अपने घर को छोड़ कर आया है, पैदल चल के आया, अपने पैसों कहीं से जुटा के लाया है, और यहाँ पे तुम 400 500 रुपए की थाली दे रहे हो, और एक शब्द से टच करवा के हाथ उस मूर्ति को अब जाओ। और वो भी इतना मतलब कि तार्किक नहीं, वो समझ नहीं पा रहा, मेरा पैसा गया, मेरा टाइम गया, मुझे बस इस तरह दुत्कार के कि बस हो गया ना, जाओ अब यहाँ से। और वो पैसा कौन लेगा? उसको कभी सोचा भी नहीं घर पे आके वो पैसा कहाँ जाएगा? शिक्षा में जाएगा, या एक गरीब परिवार में जाएगा, या महिलाओं की सुरक्षा में जाएगा, बच्चों की सुरक्षा में जाएगा, कहाँ जाएगा उसको कुछ नहीं पता, आज तक कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वो सदियों से देख रहा है, हमारे माता पिता दे रहे थे, हमारे दादाजी दे रहे थे, उनके दादाजी दे रहे थे, मैं भी दे रहा हूँ, मैं सोचूंगा नहीं। और जब सोचता है तो बेचैनी होती है, लेकिन उस बेचैनी को कब तक रखे? मान लो, मानने में बहुत आसानी। कोई अगर लड़ाई कर रहा है, किसी नैतिक व्यक्ति को कोई पीट रहा है, तो प्रतिशोध करने में, मतलब उसको विरोध करने में जितना आपको संघर्ष है, नैतिकता तो है लेकिन संघर्ष है, उस अगर संघर्ष उसको रोकेंगे तो 2-4 घंटे आपके जा सकते हैं। आपको हो सकता है कि उसमें टाइम भी आपका जाए, हो सकता है उसको मदद करनी पड़े, हो सकता है आपको भी कुछ सामना करना पड़े उन विरोधियों का। उसके बजाय एकदम सहज तरीका है कि उस नैतिक व्यक्ति को पीटते हुए देख के आराम से चले जाना, और उसके बाद घर पे आके ये बताना कि मैं इतना बुद्धिमान था, वहां से मैं चला आया। घर वाले ऐसे माइंडसेट भी बना दिए हैं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा तो जीवन बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि हमारा जो लड़का, जिसे कहते हैं हमारा लड़का बहुत
अच्छा है, अपने वो काम से अपने काम काम रखता से है। काम है, काम से काम अच्छी बात है। किस काम से काम? नैतिकता से मुखर तो नहीं हो रहा वो, आप समझिए। नैतिकता से वंचित, मतलब कि उन व्यक्ति जो नैतिकता से, मतलब कि नैतिकता की जरूरत है, उनको सपोर्ट की, सहारा की जरूरत है, उनको दे सकता है वो सहयोग, उनको उस चीज से वहां से वंचित कर दे। अब बताइए, इतना पैसे उसके पास, पैसे से मदद कर सकता है, वो मदद नहीं कर, मतलब पैसे की मदद मैं नहीं कहूँगा कि उसमें आ जाएगा एक क्या बोलते हैं, फायदा आ जाएगा। तो फायदा मैं नहीं कहूँगा हम शारीरिक मदद कर सकते थे, जब किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, नहीं, उसमें कहते अपना देखो, पूरा व्यक्ति अपना देखेगा। एक शब्द है जो बोला जाता है कि ये, जब वो मतलब कि जब वो आखिरी वृक्ष बचा होगा, जब वो आखिरी नदियाँ बची, जब वो आखिरी एक वृक्ष बचेगा, जब वो आखिरी एक नदी बचेगी, जब वो आखिरी एक जंतु बचेगा, जब वो आखिरी एक मतलब कि संस्कृति बचेगी, तब आप देखेंगे कि मैं पैसों को लेकर क्या पाया। क्योंकि आप पैसों को लेकर क्या कर सकते हैं? आपको 2 दिन तक का नींद ना आए, 4 दिन तक लगातार नींद ना आए, तो आप अरबों के आदमी हैं, क्या बेचैन नहीं हो जाते? तो मेन चीज आप नींद और शांति और सुकून के लिए ही कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा आप क्यों मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं धर्म को? उसमें धर्म को इस वजह से विरोध लोग करते हैं, शिक्षित व्यक्ति विरोध करते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि शिक्षित व्यक्ति जानते हैं कि आप तार्किक नहीं दिख रहा है समय के साथ। कितना भी व्यक्ति घुमा के बोल दे इतना तार्किक, इतना तार्किक है। अभी इतना तार्किक है तो कम से कम 1000, 2000, 2500, 5-5 हजार के ग्रुप चल रहे हैं बाबाओं के। सभी बाबा फॉर्चूनर और ये क्या बोलते ऑडी, हैं, ऑडी BMW। BMW से चल रहा है, नहीं चल अरे रहा कुछ है बाबा तो तो हेलीकॉप्टर से भी चलते हैं। मतलब मेरा मतलब है जितना उसको मिल रहा है, अगर मतलब नहीं, मतलब कुछ कहेंगे कि गरीब है, मतलब भले साधु है ना, साधु की इच्छा नहीं होती, सीमित इच्छा होती है कि सिर्फ खाने तक। साधु का मतलब सन्यासी होता है, सन्यासी का मतलब उसको वो चीज होता है कि सांसारिक जीवन के से बारे कोई में मतलब नहीं होना चिंतन चाहिए। करके, सांसारिक जीवन का चिंतन करके, सांसारिक जीवन से दूर रह के सांसारिक जीवन के मतलब बारे में कि सोचना चाहिए। वो जो सांसारिक जीवन का जो दुख है, जो परेशानी, उसको सुनिए, और जितना हो सके अपने को मतलब कि उसका दुख दूर कीजिए, लेकिन उससे दूर हो गए, वो तो उसी में फंसे हुए हैं। उनको भी अच्छा, कौन सा बाबा नहीं है जो जिसको 4 व्हीलर चलने की तड़प इस समय नहीं है, और वो बाबा अपने को बताते हैं। सांसारिक जीवन में आप लिप्त हैं, घरेलू व्यक्ति लिप्त हो तो तार्किक है, लेकिन आप तो बोलते हैं कि मैं सांसारिक जीवन से मतलब कि थोड़ा सा हट गया हूँ, मतलब कि वहां से अच्छा, थोड़ा हमारा तटस्थ हो गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि लोग सब कुछ जानते हैं कि यहाँ सिर्फ एक भौतिकता है। जितने बाबा हमारे हैं वहाँ, चाहे वहाँ महिला की शोषण की बात हो, चाहे व्यक्ति के श्रम के शोषण की बात हो, या चाहे आपके धन के शोषण की बात हो, वहाँ पे हर गलत काम, हर अनैतिक काम होते हैं। लेकिन फिर भी क्या ऐसे इस समाज, इस देश के ऐसी मनोभाव बन गया है कि लोग भाग के वहीं पता नहीं क्या ढूंढने जाते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति इतना नैतिक है नहीं, इतना मतलब सॉरी, नैतिक तो है, बट उसके पास दिमाग, वो कौन सा माइंड है जो माइंड सेट उसको मजबूत कर दे कि मैं इसमें रहूं या न ना रहूं, रहूं। वो उसके पास नहीं है। अगर एक व्यक्ति मतलब कि जैसे हर व्यक्ति देखिए, जो पढ़ा कम होता है उसके पास निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। वो हर एक चीज को निर्णय लेता है तो हर समय उसके दिमाग में एक द्वंद रहता है कि मैंने गलत किया ये सही किया, गलत किया सही। इतना लेवल पढ़ा भी नहीं कि क्लियरिटी आ पाए, और इनकी जनसंख्या कितनी, लगभग 90% है। तो अगर जब एक व्यक्ति के दादाजी वही किए, उसको बताइए भी कि आपके दादाजी भी वही किए, उनके दादाजी भी वही किए, और आपके पिताजी वही कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उस सिस्टम के मतलब की व्यवस्था को मतलब कि स्वीकृति दे रहे हैं और उसको स्वीकार करते हैं, और आपको पता भी है कि अंदर से बेचैन है कि ये अजीब सा है, मुझे घरेलू जिंदगी जीना है, मेरे पास घर भी नहीं है, बाबा जी को सांसारिक जीवन से दूर रहना, उनके पास 200 एकड़ का आश्रम है, फॉर्चूनर है, BMW, ये चीज आपको सब पता है, और कहीं ना कहीं ये बेचैनी अंदर से अंदर आपको खाए जा रही है कि ये धर्म में है क्या आखिर। लेकिन उनके पास वो मजबूत पक्ष नहीं है, क्योंकि वो पढ़े नहीं है, वो द्वंद में रहते हैं कि कहीं इसको मैंने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दूंगा, जो हमारे बाबा और हमारे उनके बाबा या हमारे पिता ढोते चले आए हैं, इसको मैं अचानक बाइकार करके कहीं तो ये अपराध टाइप का ना हो जाए, और जो अपराध टाइप का ना हो जाए, और उसमें भी एजेंट और ठेकेदार तो वही करने पे लगे ही हैं, और ये तुमने ऐसा कर दिया, बहुत बड़े अघोरी हो, मतलब कि बहुत बड़ा तुम पापी हो। पापी हो, बहुत ज्यादा अपराध कर दिए तुम्हें, तो अब इस ऐसे संसार में लगता है भी कि उसने मतलब कितना कि बड़ा पाप कर दिया हो। पाप कर दिया। उस किसी का अगर वो व्यक्ति बहुत तार्किक है, बहुत तार्किक है, तो वो अपने दिमाग को, अगर उस लेवल पे उसका दिमाग है तो वो अपने दिमाग को संतुष्ट कर लेगा, लेकिन उस लेवल पर पढ़ा लिखा नहीं है, बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो अरे जाए। मैंने क्या गलती कर दिया। अगर जैसे एक पुलिस देखिए, देखिए वही समझ लीजिए, गांव में क्या होता है,
पुलिस सिक्योरिटी के लिए है, किसके? लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक मेंटेन करने के लिए, पब्लिक को पब्लिक के जनता लिए। के लिए। लेकिन शिक्षित इतनी जनसंख्या है नहीं हमारी, हमारे गांव में, शहरों में भी उतना कभी कभी शिक्षित नहीं है। और गांव की तो बात ना कीजिए। उनके उनके सुरक्षा के लिए है, उनके व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। घर पे अगर पुलिस जाती है तो ताला बंद मिलता है, दरवाजा बंद मिलता है, और इतना वो भाग डर, जाते हैं। इतना भय लोग के उनको अंदर पता, है। उनको ये भी नहीं पता है कि मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या है उनको पता नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। वो जो भाग रहे हैं एकदम सेम उसी को फील कीजिए यहाँ पे, कि आप कह रहे हैं कि धर्म को कैसे व्यक्ति छोड़ नहीं रहा है। अगर जब व्यक्ति जब आता है, जब गांव में आया पुलिस, पुलिस आया और आपकी सुरक्षा के लिए ही आया है, आप भाग गए, या किसी कारण उसको ये डाउट है कि आप गलती की या कुछ, आप भाग क्यों नहीं? अगर शिक्षित व्यक्ति भागेगा, एक आईएएस पीसीएस भागेगा, एक अधिकारी भागेगा, उसके पास वो हर एक चीज को डिफेंड करने के लिए तर्क है। आपके पास तर्क नहीं, आप भाग गया, हमको लगता है कि मुझे पकड़ के ले जाएगा। हाँ, पकड़ के ले जाएगा। वही धर्म में अच्छा, भी मतलब यही एक वजह है, मतलब कि अज्ञानता सबसे बड़ी अभी भी वजह है। अज्ञानता भी वजह है, अज्ञानता नहीं भी है तो अज्ञानता अगर है, पहली बात तो अज्ञानता है। और वो अज्ञानता नहीं कि दुनिया को कैसे बताएं कि मैं इस धर्म से अलग होने वाला। आप अपने को संतुष्ट कर लीजिए बस। आप अपने को, सब कहते हैं ये झूठा है जो कहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। आप क्या कहेंगे? दुनिया कहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, तो आप पैसे की को पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि जानते हैं पैसे मेरे लिए जरूरी है। आपको अंदर अंदर पता चलता है स्वभाव क्रिया कि आप पैसे से हर काम चले, तो पैसे जरूरी है। तो उसके लिए तो आप दुनिया से नहीं पूछने जाते। इसके लिए क्यों दुनिया से पूछने जाते हैं कि कौन सा धर्म अपनाओ, जो कि गलत भी है और आपका शोषण भी कहीं ना कहीं उसमें हुआ है। जिनको समझ में आया उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा बड़ी देर में समझ में आएगा उनको। तो उनको लेकिन ये चीज समझ में आता है कि भाई अगर मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी और मैं, मेरे पूरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और उसके बाद मेरा बाईकाट वो ना कर दे, बाईकाट वो ना कर दे। और इतनी जनसंख्या जो कर रही है, क्या वो गलत है? जनसंख्या क्या करे, वो तो वही बात हुई। कोई जनसंख्या बताओ जो जन्म होते हुए उसके पिता ने कभी कहा हो कि तुम स्वतंत्र हो, किसी धर्म को मानो? कोई पिता मिला आज तक? कोई नहीं कहता है। जन्म होते ही आप उस सिस्टम के अंग बन गए जिस धर्म में मेरी रखे थे। हाँ, जिस धर्म में रखे थे। अभी एक सेंटेंस अगर मैं बताऊं, एक अपने दोस्त से मैं पूछा जो मुस्लिम है, उनसे मैं पूछा, क्या? उनसे मैं ये पूछा कि आप बताइए, अगर एक व्यक्ति बहुत नैतिक है, बहुत नैतिक है, नैतिक कार्यों को करता है, बहुत नैतिक कार्यों को करता है, और उसके बाद मान के चलिए कि वो बहुत नैतिक काम करता है, मानवतावाद के कार्यों में बहुत ज्यादा संलिप्त रहता है, मतलब उसमें, मतलब कि हर समय जूझता रहता है और चाहता है कि मेरा जीवन लगभग इस पर ही झुकाव रहे, नैतिक कार्य करते हुए। अगर ये सारी चीजें, इमोशन है, भावना है, दया है, करुणा है, सब चीजें, बस एक चीज नहीं है वो, और वो एक व्यक्ति, चाहे मतलब एक व्यक्ति है जो मतलब कि ये सारी चीज है, लेकिन वो धर्म को नहीं मानता। मान लीजिए आपके ही धर्म को नहीं मानता, वो एक हिंदू हो तो अपने हिंदू को ले लीजिए, और एक मुस्लिम है तो मुस्लिम को ले लीजिए। क्या उसको मतलब कि अगर धर्म का रूल है कि इसके बाद भी जीवन होता है, स्वर्ग मिलता है, हाँ, ये सब है, पाप पुण्य का जो खेल है, हाँ। और पुनर्जन्म मिलता है अच्छा काम की, क्या वो मिलेगा कि नहीं? क्योंकि आपके सारा काम वो नैतिक किया है, सिर्फ वो धर्म को नहीं माना है आपके। हाँ, सही माने में तो मानव धर्म को माना है, वो आपके धर्म को नहीं माना जो आप बनाए थे। तो क्या वो इसका पात्र है कि नहीं? मतलब कि जो आपका कथा कथित, मतलब जो बनाए हैं आप सिस्टम कि यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पुनर्जन्म, वो उसके सिस्टम में आएगा कि नहीं? तो उन्होंने हंस के कहा नहीं आएगा, क्योंकि उसने मेरा धर्म नहीं माना ही है, नहीं पढ़ा। तो मैं उनसे एक शब्द पूछा कि अच्छा, प्राथमिकता किसको देंगे? धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है कि नैतिकता जरूरी है? क्योंकि धर्म करने में यह है कि पूजा पाठ ही करना धर्म हो गया है आज के समय में। अगर वो धर्म करते हुए कितने लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, वो जरूरी है कि उसको ना भी करें लेकिन अच्छा काम करें। किस पर आप ज्यादा सहमत होंगे? वो डर गए भाई साहब, वो अंदर न जान रहे हैं कि ये इनकी भी बात सही ही है कि नैतिक कार्य करें, अगर धर्म ना भी माने, हमारा नैतिक काम करना मानो धर्म है, लेकिन वो ये कहने से भी डर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि ये भी सही है, तो उनके धर्म के ठेकेदार या उनके माइंड में जो भर दिया गया है, उनके दादा से भर दिया गया है कि अपने धर्म के बियोन में नहीं जाना, अपने धर्म के अपोजिट नहीं जाना। तो अगर जैसे वो बोलते हैं कि आपका भी मानना सही है, तो अंदर अंदर एक गिल्टी फील होने लगती है कि यार मैं अपने धर्म के प्रति कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, जो कि सत्य बोल रहे हो, लेकिन उनको लगता है। तो उसके बाद घूम नचा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर अशांत है कि यार सच तो है कि अच्छा काम करो, चाहे धर्म को मानो या
ना मानो। ना मानो। और आपको लगता है कि कोई इंसान अनैतिक हो सकता है, अगर धर्म को नहीं माने तो नैतिक हो ही नहीं सकता। तो भाई बहुत ऐसे व्यक्तियों के नाम लूंगा जो नैतिक थे। मैं नास्तिक हूँ, जो किताब भगत सिंह ने लिखा वो भी नैतिक, वो नैतिक नहीं थे। बहुत व्यक्ति हैं नैतिक हैं, और बहुत व्यक्ति हैं कि वो धर्म को उतना ही मानते हैं कि उनका जन्म हुआ है बस, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं माने, लेकिन वो आज बहुत नैतिक हैं, बहुत नैतिक हैं। तो और अच्छे काम भी किए हैं, चाहे अनैतिकता देश के और लिए चाहे नैतिक, समाज के लिए हाँ, भी हो। अनैतिकता और नैतिकता की जो सीमा है, कहाँ वो बंधन आ रहा है कि धर्म को लेंगे तभी होगा, और जब धर्म को लेंगे तो धार्मिक इंसान क्यों इतना गलत कार्य कर रहे हैं, इसका भी हमको थोड़ा सा आंसर वो दे दे। जो आस्तिक कहते हैं कि नास्तिक इंसान के अंदर सीमा तक, एक सीमा तक नैतिकता हो सकती है, लेकिन उससे आगे नैतिकता नहीं हो सकती। तो आप इतना ज्यादा अधार्मिक कैसे हो सकते हैं? और वो बाबा की बात कर रहा हूँ जिनके फॉलोअर्स करोड़ों में है, करोड़ों में उनके मिला जुला फॉलोअर्स के हैं। यहाँ सारा का सारा खेल एक हाँ। भौतिकता का है और पैसे की है बस। अब बताइए, तो समझ में नहीं आता नैतिकता जरूरी है जीवन में, नैतिकता जरूरी है जीवन में, या धर्म जरूरी है? धर्म जरूरी। और कोई धर्म, अभी जैसे मैं बोला कि कोई धर्म स्वतंत्र नहीं अपने को बता सके। और अब बताइए, जैसे मैं गाय है, गाय से मेरा प्रेम बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा। मैं बताऊं कि गाय को देखते हो, इतना वो शांत प्रिय जानवर है। कहीं पे आप मिलेगा, अगर आप रोटी लेके बैठे हैं तो खा लेगा बढ़िया से, या मान के चलिए कि आप दे दीजिए तो खा लेगा, नहीं तो कभी विद्रोही प्रवृत्ति का नहीं है। अब चल रहा है, आप माता मान रहे हैं, मैं माता नहीं मान रहा हूँ, मान लीजिए मैं माता नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा इमोशन उसके साथ जुड़ा है कि लगता है जब कहीं देखता हूँ जितना हो सकता है कर देता हूँ, उसके बाद तो दर्द होता ही है। इंसान होती यार, उसके साथ ऐसा नहीं, सींग टूट गई एक्सीडेंट में, अब कोई भीड़ जा रही है, हजारों गाड़ियाँ चौराहे पे निकल रही है और बीच में वो खड़ा है, उसकी सीलिंग टूटी हुई है। अब बताओ, उसको ले जाके इलाज की जरूरत है, ब्लड गिर रहा है उसके सिर से। हाँ, अब बताइए कि प्राथमिकता किसको है? जो माँ माना है अपना, उसको प्राथमिकता है उसको इलाज कराने की, जो नास्तिक है इंसान है उसको प्राथमिकता है भाई जो माँ माना है, माँ माना है ना। हाँ। अच्छा बताइए, जो माँ माना है वो इंसान गाड़ी लेके सच में अपनी माँ को पीछे बैठा है, रियल में वही माँ है उनकी, उन्हीं से उनका इमोशन। ये तो मतलब ये तो वो बना लिए, अगर सच में वही अगर उनकी माँ होती जो उनको जन्म दी है और सिर फट जाता, आप क्या करते? आपको तो ये सब आपके दिमाग में आता है नहीं, जाऊं कि ना जाऊं, आपके दिमाग में ये आता कि पहले मैं हॉस्पिटल लेके तुरंत जाऊं। लेके जाऊं, चाहे जितनी भीड़ हो, लेकिन वो उनको माँ माने हैं। अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं? वहां चला जाऊं, सही टाइम पे चला जाऊं, क्योंकि यार कुछ लाने सामान लाना तो कुछ देर ना हो जाइए ना। आप कहाँ से भाई, उसका एक सींग टूटी हुई आप माँ मानते हैं, आप उसको क्यों नहीं करवा रही ना? इससे तो बढ़िया ये है कि मैं माँ नहीं मानता, लेकिन मैं नैतिक, मैं एक जानवर ही मानता हूँ, लेकिन मेरा भावना है कि मैं जितना हो सकता है उसको कर दूंगा। अब दर्जा दे के माँ का भी सम्मान गंवा दे रहे हैं, और दूसरी बात अपना भी सम्मान गंवा रहे हैं, और माँ के नाम पे जो सांप्रदायिक दंगा करवा रहे हैं माँ के नाम पर, हाँ, वो भी जो बहुत राजनीति और तर्कसंगत सांप्रदायिक नहीं दिखता। कहते हैं कि हमारे धर्म में पहले से ही लिखा हुआ है कि ये बहुत पूजनीय है। पूजनीय तो आज से ही एक व्यक्ति हो सकता है जो बहुत अच्छा काम करे, वो भी पूजनीय हो सकता है। हो सकता बाबा है। साहब भगवान तो थे नहीं, अच्छा काम किए पूजनीय हो गए। महात्मा बुद्ध भगवान तो थे नहीं, अच्छा काम किए पूजनीय हो गए। आज भी कोई किसी को और हाल तक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को पूजनीय योग्य है। अभी भाई जो वो व्यक्ति रिसेंट जो में उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, जो हर वो व्यक्ति जो अच्छा काम किया समाज के लिए, हाँ, देश के लिए, वो हर पूजनीय कोई, हर किसी का आइकॉनिक ऑडियल हाँ, होता है, हर कोई उसे उतनी शिद्दत से चाहता है, उतनी शिद्दत से वो पूजता पूजनीय है। है, हाँ, वो पूजनीय है। लेकिन माइंड सेट देखिए कि वो पूजनीय है, पूजनीय तो आज से जो अच्छा काम करे वो बन सकता है, लेकिन बताया गया कि पूजनीय नहीं, कोई पूजनीय नहीं हो सकता। अगर ऐसा अगर बता दिया जाए कि जो इंसान नैतिकता को अगर केंद्र में रख दिया जाए कि जो नैतिक काम करेगा वो पूजनीय है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति, कोई धर्म का हो, तो अच्छा बताइए, तुरंत धर्मों का बाइकाट होने लगेगा। और मानवतावाद जो है, मानवतावाद है जो ये लोगों के प्रति दर्द है, दया है, सहानुभूति, ये केंद्र में ज्यादा आ जाएगा कि सब इंसान दिमाग में ये लगाने लगेगा कि यार सम्मान तो उसी से मिलता है कि लोगों का, मैं अगर मुझे पूजनीय बनना है, मान लीजिए किसी, सभी को आज के समय में सभी व्यक्ति चाहता है कि पैसे भी ना रहे लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति बन के मर जाऊं, सम्मानित व्यक्ति बनते हुए अपने जीवन का मतलब कि निर्वाहन करूं, और अंततः मैं अपना विलीन हो जाऊं, मतलब मिट्टी में आया हूं तो मिट्टी मतलब जो भी प्रक्रिया, जो भी आप शब्द उनके लिए चुन ले। हाँ, तो मतलब ठीक है, सभी व्यक्ति रिस्पेक्ट ही चाहता है। अगर उसी रिस्पेक्ट को अगर केंद्र में ला दिया जाए, ऐसी किताब बने जो बताया जाए कि हर उस इंसान को मैं पूजनीय मानूंगा जो इंसान नैतिकता के लिए अपने जीवन का त्याग कर देगा,
वो किताब अगर बना दी जाए तो धर्म धीरे धीरे पीछे हो जाए, पता चले कि ये सब आगे आ जाएंगे, ये दौड़ में आगे आ जाएंगे, वो ऐसे इंसान भी आगे आ जाएंगे जो इस कार्य को कर रहे हैं, और जो अलग देश धर्म है, पीछे आ जाएगा। वो जो अलग देश चाहे अमेरिका हाँ? चाहे यूरोप है, यही तो काम किए इसलिए आज वो आगे हैं। अच्छा, एक बताइए कि एक मंदिर रख दी जाए बगल में, मंदिर, सारी मंदिरों को मैं बात कर रहा हूँ, सारी मस्जिदों में जो चीजें रखी गई हैं या और भी ईसाइयों में जितने में भी रखी गई, उसको एक तरफ रख दूं, एक तरफ ऐसे व्यक्ति को रख दूं जो पूरे जीवन त्याग कर दिया अपने समाज के लिए त्याग किया है। अब दोनों में बताइए, जो इंसान तार्किक है किसका पूजा करना चाहेगा? भाई जो तार्किक व्यक्ति है, जो पूरे जीवन अपना समाज को दिया है, अपने देश को दिया है बनाने में, संवारने में। मिर्जा गालिब का जो वो शेर है, वो कहते हैं कि जब हम इस शक्ल से गुजरे हम भी क्या याद रखेंगे कि खुदा होते थे। उसका अर्थ ही यही है कि जब मैं इतना अपमान में मेरा समय कटा, दर्द में कटा, इतना कष्ट में कटा, पूरा जीवन ऐसे ही करते चला है, कैसे मान लूं कि कोई भगवान रहता है, कोई खुदा रहता है, कैसे मैं मान लूं पूरे जीवन। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन का मतलब रियलाइज करे, अपने जीवन के पीछे जाए और सोचे कि कब मैं एकदम सुखी था, कब मैं सुखी था और कब मैं सुख को प्राप्त करूंगा, आगे करूंगा कि अभी करूंगा कि किया। जीवन का रूल, स्वाभाविक रूल है, कष्ट और सुख आता रहेगा, तो उसमें धर्म बीच में कहाँ से आ जाए? और धर्म, कोई धर्म बता दे जो धर्म को फॉलो किया और पूरे जीवन सुख में वो कटा हो उसका, ऐसा कोई है ही नहीं। आप नास्तिक हैं, आपको भी दर्द हो रहा है, उसको भी दर्द हो रहा है, आपकी भी इच्छा है कुछ, उसकी भी इच्छा है, आपको भी सम्मान चाहिए, उसको सम्मान, तो यूनिक क्या है धर्म को प्राप्त करने की बात? बल्कि तार्किकता आपकी सीमित हो जा रही है। अगर जब आप पूजा करते हैं तो कभी दिमाग के लगाते हैं कि भाई इसमें जान सच में है या नहीं है, इसको मानने से कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि अब देखो, कोई विरोधी हो जाए, वीडियो को जो देखेगा वो आस्तिक रहेगा, मुझे गाली दे देगा, लेकिन गाली देने से पहले एक क्वेश्चन उसमें तुरंत मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा, वही नवरात्र में जब तुम जाते हो और 9 दिन कहते हो, घर वहां पे आके बहुत शांति मिली, शांति इस वजह से नहीं मिली, शांति इस वजह से मिली पूरे जीवन भागम दौड़ तुम्हारे जीवन में था, 9 दिन सच में अपने लिए टाइम कुछ निकाले और लोगों से मिले और इस वजह से तुम्हें खुशी महसूस हुआ, हाँ, और उस गाने और मनोरंजन से भी खुशी महसूस हुआ, और उसके बाद तुम उसको धर्म के अनुसार बोलते हो मुझे शांति मिली, और धर्म, जबकि उसका लेना देना कुछ नहीं धर्म से लेना देना नहीं। अगर धर्म से अगर शांति मिली है आपको, धर्म से आपको शांति मिली है, तो आप जब वो सारी चीजें हो गई, प्रोग्राम 9 दिन का प्रोग्राम ही मैं बोलूंगा उसे, वो प्रोग्राम आपका 9 दिन का हो गया, तो उसके बाद आप जाके वहाँ क्यों नहीं बैठते? एक इतनी शांति जहाँ मिली हो। अभी मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं कई जगह पे ऐसे चूज किया हूँ जहाँ पे मतलब प्राकृतिक चीज़ों से मुझे लगाव बहुत है, वहाँ प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब शांति बहुत ज़्यादा रहती है, अच्छा लगता है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। या अपने दोस्तों से बोलना मुझे बहुत पसंद है, वहाँ तो जाने के लिए मुझे टाइम की जरूरत थोड़ी पड़ती है, माहौल लगाओ, माहौल नहीं मिला भाई, जब आपका दिल कहता तब आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे, मैं पहुँच जाता हूँ। आपको भी सच में खुशी मिल रही है, क्यों नहीं जाते आप? देखो, इतना गुमराह है वो इंसान, समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या, और चीजें क्या है, जो खुशी भी मिल रही है मुझे कैसे मिल रही है, जो मुझे दुख मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। गुमराह है, इसी गुमराह को अगर जोड़ा जाए तो हर एक चीज से ये गुमराह जोड़ सकते हैं। पैसे की भागम दौड़ में इतना लगा है, आप किसी को कष्ट में भी नहीं देखना चाहते और पैसे भी ज्यादा कमाना चाहते हैं। और अगर चीजें, ये तो वही बात है, एक ही रोटी है, आप भरपेट भी खाना चाहते हैं और किसी को भूखा भी नहीं देखना चाहते। अरे यार, अब नैतिक आप होना चाहते हैं तो उसके लिए उसका एक अदा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, उसका एक आपके जीवन को बहुत बड़ा हिस्सा उनको देना पड़ेगा आपके जीवन को। आपको अगर समझ रहे हो उसको, मतलब रोटी वो सीमित ही है, प्राकृतिक सीमित ही देता है संसाधन, अगर आपको चाहिए तो उनको दो। आप चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, आज का पूरा व्यक्ति चाहता है कि मेरे बड़े बंगले बन जाए, मेरा बड़ा घर बन जाए, मेरी संपत्ति खूब बन जाए, उसके बाद मैं लोगों को दूंगा। सच बताऊं, जब बनाते इतने लोगों का इसमें खून और पसीना लग चुका है कि अब तुम उसमें पागल हो जाओगे और संसाधन बढ़ाने में, तो उनके बारे में सोचोगे ही नहीं। कौन व्यक्ति है कि जो अपने लाइफ में एक मार्क किया है कि जब इतना पैसा हो जाएगा जीवन में कभी नहीं कमाऊंगा? हाँ, कोई ऐसा नहीं है। एक समय था जब साइकिल आती थी किसी घर में तो माला डाला जाता था उस साइकिल में, हाँ, वो जमाना था। आज जब 4 व्हीलर आ गए, 2 व्हीलर आ गए, तो 2 व्हीलर का भी अब इज्जत खत्म है। 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर में कौन, जो फॉर्च्यूनर है, BMW है, छोटी गाड़ियों का भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई नैनोस नहीं चलना पसंद करता है, सीमा तो आप अपने ना लेना पसंद करता है, सीमा अपने ऊपर आप निर्धारित नहीं किए, आप अपने ऊपर सीमा निर्धारित किए नहीं है।
और आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं नैतिक बनने में, तो सच बताऊं दुख इस बात का है कि नैतिक बनना चाहे वो ये बात समझ ले कि आपको सीमा तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, तभी कि आप मैं नैतिक हो कि सकते मैं हैं। इतना करने के बाद मैं जीवन में नहीं करूंगा, मतलब कुछ अगर आपकी इच्छाएं हो तो उतना करने के बाद मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना बड़ा भी मत सोच लीजिएगा कि उसको पाते ही पाते सभी के मतलब कि स्वभाव मतलब कि भावना से खेल जाए आप उसी को पाते पाते। सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद आप अपने नैतिक कार्यों को कीजिए। और वो समाज में कौन इंसान है जो पैसा पाने के बाद संतुष्ट हो गया है? नहीं, एक आईएएस फांसी लगा ले रहा है, एक पीसीएस, जो हम जिस प्रक्रिया में लगे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो उसको पा के फांसी लगा ले। इसके मतलब शांति का केंद्र और कुछ है, ये नहीं है केंद्र। ये नहीं। लेकिन समाज व्यवस्था ऐसा बनाया गया है कि अभी आपसे अगर मैं आप ज्ञान से प्रभावित हूँ तो, और ऐसे कुछ ज्ञान है जो मेरे मूर्खता को जाहिर करते हैं कि यार मेरे अंदर कुछ मूर्खता है, जैसे वही मूर्खता पत्थर को मैं भगवान मान लिया। उसके बाद आपने मुझे क्या किया कि आपको बेचैन कर दिया, आपने मुझे बेचैन कर दी, मैं मान रहा हूँ भाई। और स्वभाव क्रिया की व्यक्ति मतलब दिमाग जो है, चेतना है, जब तक आंसर नहीं पाता तब तक क्या रहता है, बेचैन रहता है। तो मैं सोचूंगी यार ये तो मुझे बेचैन कर दिया, तो मैं इसकी बेचैनियों के अपोजिट में कैसे शांत हूँ, तो ऐसे पूछते हैं आप क्या करते हैं भाई साहब? अगर मैं ये बता दिया कि भाई साहब अभी तो पढ़ रहा हूँ, अब आगे देखता हूँ कुछ कर लूंगा अपने जीवन के लिए। अच्छा, पैसों से नहीं कमाते? नहीं, अभी तो बस पढ़ रहा हूँ। अरे तो अब इनके बात में दम नहीं, पैसे से दम नापा जाता है कि मतलब आपकी अहमियत और आपके आपकी इज्जत, तर्कता को नापने का पैमाना बना है पैसा। अगर पैसा आपके पास, अगर वही मैं बोल देता मैं डीएम हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ, पूरे जीवन अपने पूरे समाज में ये बात जाके वो बोलता डीएम साहब बोले थे, तब से मेरे दिमाग आ गया ये चीज कि ये तो थोड़ा अतार्किक दिख रहा। लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बोलूँगा कोई नहीं मानेगा। हाँ, क्योंकि पैसे केंद्र में है कि अगर पैसे हैं तो आपकी बात में दम है, आप इमली को अमरूद बना सकते हैं। वो जो शब्द है मतलब कि गजब का शब्द है कि मतलब कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो वो सिस्टम है जो ना, वो यही है कि मतलब कि अगर डीएम साहब वो चीज बोले हैं तो तार्किक मतलब हो या ना हो, तार्किक, तब मैं ये नहीं कहता भाई वो डीएम बोला है या अधिकारी बोला है, नेता बोला, उसके सुनना लेबर है, वो बोल सकता है। लेकिन एक इंसान जो वो भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, तब क्या उसके पास दिमाग नहीं था? आज वो डीएम आज बना है ना, पहले तो स्टूडेंट था। और अगर उसके बाद में इतना तर्क नहीं है एक स्टूडेंट के बाद में, तो आप बेचैन क्यों हो गए? अब बेचैन होने के बाद आदमी क्या पूछता है? बेचैन हो गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा है, तो ये क्या कहता है? तो पूछ लेता आप कमाते की अपने को सुकून करने के, और दूसरा पूछ लेता है किस जात से, किस धर्म से, धर्म अलग निकल गया उससे तो शांति। अरे इसके बाद में दम नहीं रहा होगा, दम नहीं रहा होगा। ये सिस्टम आज का समय ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। धन्यवाद।